हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और मंडे को मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं और देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीकली एनालिसिस में बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल के इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम बाइंग की साइड ही अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। और अभी इसने इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है इस कैंडल के ऊपर। देखो, अब हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के अगर वीकली टाइम फ्रेम पे किसी ने बाय करके जाते हैं, कोई पोजिशनल ट्रेड प्लान करता है, तो हम इसको होल्ड करके जा सकते हैं। अगर इन कंडीशन में अगर देखो, ये ज़्यादा बड़ा मूव तो है नहीं, ये 150 पॉइंट का मूव ही है। शायद मेरे ख्याल से आज जो मोमेंटम आया है शायद उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो अगर ये फ्लैट खुलता है तभी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हल्की सी अगर ये यहाँ पे डिमांड चेक करता है, जिस तरह से यहाँ पे डिमांड चेक की है इसने, ये देखो, ये डिमांड चेक करके फिर जो है अपसाइड में ये शिफ्ट हुआ है। अगर यहाँ पे हल्की सी डिमांड चेक करता है तो हम इस ट्रेड में बने रहेंगे बाइंग की साइड वीकली टाइम फ्रेम में। निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलता है तो देखो क्या होता है, जब यहाँ पे बायर बाय करके जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पोजीशन होल्ड करके वो गए हैं। तो जब मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो उनका पोर्टफोलियो एकदम जो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो दिखाई देता है, ये पोर्टफोलियो या तो हाफ में आ जाता है या फिर डाउन हो जाता है। जब उन्हें डाउन दिखने लगता है और मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट होने लगता है, तो वो क्या करते हैं कि जब उनका पोर्टफोलियो अपनी एंट्री प्राइस के नज़दीक या किसी का जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल एंट्री प्राइस पे डाल के रखते हैं, तो वो निकालने लगते हैं उसको, अपने पोजिशंस को। तो जब वो निकालते हैं तो फिर यहाँ से धीरे धीरे सेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो देखो, हम एक ही कंडीशन में इसको होल्ड करके जा सकते हैं, क्योंकि देखो मैं भी ज़्यादा बायस नहीं हूँ कि वो और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा, इतना मैं बायस नहीं हूँ। एक ही कंडीशन में हम इसको बाय करके जा सकते हैं। अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के हल्की सी यहाँ पे डिमांड चेक करके ऊपर की ओर निकल रहा है, तो हम होल्ड करके जा सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा टारगेट हम प्लान नहीं कर सकते। राउंड लेवल के टारगेट मैंने आपको पहले बताए हैं, वो हम प्लान कर सकते हैं। पहले 600 है, 650 या 700, इसके आसपास के वीकली टाइम फ्रेम में हम जो है अपने टारगेट प्लान कर सकते हैं। चलिए डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, डेली टाइम में किस तरह से जो है वो पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो, मार्केट 3-4 दिन से इस वीक में यहीं पे ट्रेड कर रहा है और आज जाकर के फिर ये एक बार नीचे आया था सुबह, सुबह नीचे आकर के और फिर दोबारा से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इसने इस लेवल पे। देखो, जब तक इस लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं देती तब तक हम अग्रेसिव सेल नहीं कर सकते। अगर ये फ्लैट खुल के और अपसाइड की तरफ निकलता है, देखो 500 का लेवल आज इसने टेस्ट भी किया है। हाँ, ऑलमोस्ट 480 490 के आसपास का लेवल आज ने टेस्ट भी किया है। शायद अगले दिन अगर वो फ्लैट खुल के ये अगर अप साइड की तरफ निकलता है तो हम बाइंग की साइड प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है इस लेवल के बीच तो फिर हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाय करके गए हैं वो एकदम पैनिक सिनेरियो में आ जाते हैं और फिर यहाँ से वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। गैप डाउन खुलता है तो हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड करेंगे। वैसे इतने दिन हो गए, अगर आप चलिए 15 मिनट पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, मार्केट जब भी गैप अप खुलता है एकदम सेलिंग आती है। जब भी गैप अप खुलता है, गैप अप खुला सेलिंग, गैप अप खुला सेलिंग, गैप अप खुला हल्का सा ऊपर गया फिर पैटर्न बना के सेलिंग। मतलब सेलर जो है मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन नीचे ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि तुरंत जो है वो बाइंग आ जाती है। आज इसने अपनी इस लेवल को इस लेवल को भी सपोर्ट किया, ये ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट किया और यहाँ से तुरंत बाइंग आई है। अगर आज किसी ने यहाँ पे अगर फर्स्ट के मोमेंटम अगर कैच किए होंगे तो उन्हें शायद कोई ट्रेड मिला होगा, नहीं तो देखो इस मार्केट में आपको शायद ही कोई ट्रेड मिल पाया होगा। देखो, पूरा दिन मार्केट एक ही सिंगल लाइन पे ट्रेड करता रहा और शायद मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट कर पाया होगा। मैंने जैसे आपको बताया, जब तक सेलर का पेट नहीं भरता तब तक जो है आपको इसमें वेट करना पड़ेगा। शायद मेरे ख्याल से 1 वीक और वेट करना पड़े शायद आपको। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, अगर ये नीचे आना स्टार्ट होगा तो तेजी से नीचे आएगा और ये सारे टारगेट जो है ये ब्रेक डाउन कर देगा और शायद यहाँ का हमारा टारगेट ये दे सकता है। क्योंकि देखो, जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा ना तब तक बायर जो हैं दोबारा से बायर को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, जब तक ये मार्केट नीचे नहीं आएगा। देखो, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मार्केट चलता है जिगजैग फॉर्मेशन में, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। अब देखो ये मार्केट क्या कर रहा है, ये मार्केट यहाँ से जा रहा है
और सीधा मूव कर रहा है, सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो कोई भी स्टॉक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो, वो इस तरह मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकता। अगर एग्जांपल आपको देखना है तो अडानी के स्टॉक्स देख लो आप जाके, जब वो गिरे थे, अभी हाल ही में न्यूज आई थी, पिछले साल की बात है, 6-7 महीने पुरानी बात है, वो सिंगल लाइन में इस तरह से यही ट्रेड कर रहे थे 90 डिग्री के एंगल पे, सीधा यहाँ से वो नीचे से उठे इस तरह से और सीधे जा रहे थे वो, बिल्कुल कोई भी वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे एक भी रेड कैंडल वहां पे नहीं बनी हुई थी। और फिर जब उसमें सेलिंग आई तो उन्होंने 3-4 दिन के अंदर ही वो जितना उन्होंने ट्रेंड कवर किया था, वो सारा ट्रेंड उन्होंने डाउन साइड में कवर किया था, कर दिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक इसमें नीचे एक यहाँ पे सप्लाई नहीं आती तब तक डिमांड जनरेट नहीं होगी। ये 30% तक आई, जहाँ से इसने ये ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल तक आई, इस लेवल तक आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, जब जाके यहाँ पे दोबारा से बायर एक्यूमुलेट होंगे और फिर मार्केट ऊपर के लिए निकलेगा। और जब तक देखो ये यहाँ पे बना रहेगा तब तक जो है इसी तरह के छोटे छोटे ट्रेड हमें मिलते रहेंगे। यहाँ पे मार्केट में आपको अपना पैसा बचाना है, इस तरह की मार्केट में देखो सारा पैसा लूज हो जाता है, क्योंकि देखो जो बड़े प्लेयर है ना, उन्होंने पता क्या कर रखा है, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने राउंड लेवल की कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करके रखी हुई है, इस तरह की। देखो यहाँ इसके ऊपर उन्होंने शॉर्ट करके रखी हुई है, इसके ऊपर देखो बैंक निफ्टी, अब मैं दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट, पहले इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े प्लेयर है वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। इसका एनालिसिस मैंने सिंपल आपको बताया है कि, चलिए 15 मिनट में देख लेता हूँ। देखो ये हमारे पास सपोर्ट है, सिंपल ये सपोर्ट एरिया है, और वो रेजिस्टेंस है। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की जो तीनों कंडीशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखो, अब देखो ये गैप डाउन अगर खुल गया तो ये इसी के बीच में फिर फंसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कॉल और पुट शॉर्ट करके लोग बैठ रहेंगे और ये इसी बीच में फंसा रहेगा अगर ये गैप डाउन खुल गया इस लेवल पे, ठीक है। फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के हमें वेट करना पड़ेगा कि इस लेवल को क्रॉस कर रहा है या डाउन साइड में आ रहा है, तो हम उसी साइड में अपना ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। और अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के देखो यहाँ से जो बाय करके गए हैं वो सेल करेंगे, सेल करेंगे तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होल्ड करके अगर ऊपर निकलता है तो हम फिर अपसाइड के लिए जो है अपना वो ट्रेड अपना प्लान करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट एनालिसिस वीडियो में भी आपको यही बताया था कि जब ये गैप अप खुलेगा तो हमें वेट करना है, हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। देखो गैप अप खुलते ही सारी इसने 100 पॉइंट की एक कैंडल बनाई स्टार्टिंग में, शुरू में। ये देखो 100 पॉइंट की कैंडल इसने बना दी, ये देखो पूरी 100 पॉइंट की 0.5% की कैंडल बनाई, और फिर इसने दोबारा से एकदम तुरंत रिकवर कर दिया। शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ पे ट्रेड कैप्चर कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे ट्रेड किस तरह किया मैं बता देता हूँ। मैं वेट करता हूँ 9:30 का, मैं 9:30 के बाद ट्रेड लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मुझे अच्छा खासा हल्का सा प्रॉफिट भी दिखाई दिया, फ्यूचर में मैं ट्रेड कर रहा था। फिर जब ये यहाँ पे जाने लगा, जब तक ये 50% पे नहीं जाता मैं अपना ट्रेड नहीं निकालता हूँ। ये 50% पे गया, मैंने अपना ट्रेड निकाल दिया। यहाँ पे ये एसएल लिया मैंने पूरा इसका, ये वाला एसएल मैंने लिया। फिर मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स में ही दोबारा बाइंग का ट्रेड बनाया और उसका मैंने यहाँ तक कैच किया इस लेवल तक, और मेरा जो लॉसेस था वो रिकवर हो गया, लॉसेस रिकवर हो गए, कोस्ट टू कोस्ट पे मैं बाहर निकल गया, ठीक है। इस तरह से मेरा फ्राइडे का ट्रेड जो है वो प्लान ना था, ठीक है। अब इसका सिंपल यही मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि जब तक ये सेलर का पेट नहीं भरता तब तक जो है मार्केट में इसी तरह का मोमेंटम होगा। और शायद आप बहुत बहुत लोग मैं जानता हूँ वो ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे इसके चक्कर में, इस तरह की मार्केट के चक्कर में कि ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो उसमें बहुत पैसा आप लूज कर रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसा अपना आप बचा करके रखो, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा, ठीक है। मैंने तीनों कंडीशन बता दिया। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं ऊपर जाने के लिए अभी बायस नहीं हूँ कि ये और ऊपर चला जाएगा, हालांकि ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन मैं बायस नहीं हूँ। फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, गैप डाउन खुलेगा तो आपको हल्का सा वेट करना पड़ेगा इस लेवल का जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है। अगर ये इसके आना नीचे शुरू कर देता है तब आप सेल कर सकते हैं इसको, ठीक है। फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो ठीक है, गैप अप खुल के हल्की सी मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और दोबारा फिर अगर ये यूटर्न लेने की, यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा तब आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे तो हल्का सा बुलिश दिखा दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं इस पैटर्न को बिल्कुल भी बुलिश नहीं मानता हूँ। इस तरह के पैटर्न को देखो कितनी सेलिंग यहाँ से आ रही है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, आज फिर सेलिंग आने की कोशिश करी लेकिन फिर इसने बाइंग दे दी। तो जब तक ये बायर सेलर की फाइट जहाँ पे क्लियर नहीं होती, या तो ये इसके नीचे क्लोज दे या फिर उसके ऊपर क्लोज दे, तब जा करके ही हम बाय या सेल का कोई प्लान कर पाएंगे। 15 मिनट में मैंने आपको बता दिया है किस तरह से ट्रेड करना है। गैप डाउन खुलेगा तो ये इसी के बीच फंसा रहेगा, गैप अप खुलेगा तो यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आकर के
हम इसको बाय करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो शायद यहाँ से सेलिंग एक आ सकती है, हमें वेट करना होगा कि पहली कैंडल किस तरह की यहाँ पे फॉर्म हो रही है। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। देखो जब मैं बड़े प्लेयर की बात बता रहा था कि बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, देखो बड़े प्लेयर ने इसके ऊपर की कॉल और पुट शॉर्ट करके वो बैठे हुए हैं अभी फिलहाल। देखो ये कॉल और पुट, और पता है वो बाहर घूम रहे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। एक हफ्ता बीत गया है, एक हफ्ते का पूरा प्रीमियम डीके का उन्हें फायदा यहाँ पे मिल चुका है। ये देखो पूरे एक हफ्ते का मार्केट ने कहीं मूव नहीं किया, ना ही ऊपर ना ही नीचे। उन्हें पूरे हफ्ते का प्रीमियम का डीके का फायदा मिल चुका है, और अगले हफ्ते भी ये शायद मार्केट इसी के बीच में बना रहेगा। अगर ये फ्लैट भी खुलता है तब भी ये इतना ऊपर नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा यहाँ ऊपर जाएगा, वो दोबारा से फिर सेल करेंगे इसे, फिर नीचे आ जाएगा। अगर गैप अप खुलता है तब भी सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाय करके गए हैं तो कुछ अपनी पोजीशन निकालेंगे। जब वो पोजीशन निकालते हैं तो हल्की सेलिंग आती है, फिर उसमें सेलर और ऐड हो जाते हैं तो फिर सेलिंग आती है। गैप डाउन खुलेगा तब भी उनके लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया उन्होंने राउंड नंबर की कॉल और पुट मंथली उसमें शॉर्ट करके रखी हुई है 47,000 की। जैसे 47,000 हुआ, 48,000 हुआ, 48,500 हुआ, इनकी सबकी कॉल और पुट उन्होंने शॉर्ट करके रखी हुई है। ये यहाँ पे 49,000 है, 49,000 है, इसके ऊपर देखो 51,000 है, 51,000, 51,500 है। ये सबकी कॉल और पुट शॉर्ट हुई है, स्ट्रेंगल बना के उन्होंने, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना के उन्होंने रखे हुए हैं। तो जब तक ये मार्केट इस लेवल को क्रॉस ना करे, इस लेवल को, ठीक है, या फिर ये जो ब्रेकडाउन यहाँ से मार्केट ने दिया है इस लेवल को डाउन साइड में यहाँ पे क्लोजिंग ना दे, तब तक मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। तब तक जब तक उनका उन्हें अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखाई देता तब तक मार्केट इसी लेवल के बीच बना रहेगा वीकली टाइम फ्रेम में। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो मैं सिंपल दिखाऊंगा 48,000 की मंथली की जो पुट है वो कहाँ चल रही होगी। अभी आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये है 26 जून, हम पुट की बात कर रहे हैं। 49,000, 49,000, 49,000, ये रहा, ये 48,000 है। ऊपर की हम देख लेते हैं 51,500 की, ये 51,500 है। अभी देखो इनके चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। देख लो वीकली टाइम फ्रेम पे कितना यहाँ पे उन्हें प्रीमियम डीके का फायदा मिल चुका है। ये कॉल है, देखो कितना परसेंट डीके यहाँ पे हो चुका है। 89% यहाँ पे जो है प्रीमियम डीके हो चुका है, देखो सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। तो एक तो फायदा उन्हें मिल गया, और ये कॉल साइड का है। अगर पुट साइड का आप देखेंगे तो उसका तो बहुत ही ज्यादा होगा। वो देखो ये कितने लेवल से यहाँ पे ये स्पाइक है, देखो वहां पे स्पाइक लगाई थी, अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, देखो 2600 रुपये का 97% का यहाँ पे प्रीमियम डीके का उन्हें फायदा मिल रहा है। तो देखो जब तक ये यहाँ पे ये बने रहेंगे सेलर, तब तक कोई भी बड़ा मोमेंटम हमें मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको ये बात समझनी होगी। हम बायर्स के लिए, बायर्स को क्या होता है, बायर्स को बहुत ही ज्यादा स्किलफुल रहना होता है, बहुत ही ज्यादा मास्टर करना होता है किसी एक सेटअप में, किसी एक इंडिकेटर में, किसी एक ईएमए में, या किसी एक सिस्टम पे, इंस्ट्रूमेंट में। ये तो बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या मिड कैप हो, उसमें आपको मास्टर करना होता है, तभी जा करके आप एक अच्छे बायर बन पाएंगे, एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया वीकली का चार्ट। अब मैं बता देता हूँ डेली में, डेली में क्या चल रहा है। देखो डेली में वही फंसा हुआ है, सिंपल है। ये भी कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता या फिर 50% के नीचे नहीं आता तब तक हम बाई या सेल नहीं कर सकते अग्रेसिवली। देखो 1 2 3 4 5 5 दिन कोई मोमेंटम नहीं हुआ है। जब तक ये मोमेंटम नहीं होगा तब तक कोई भी बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप इनके प्रीमियम जाके देखोगे 15 मिनट चार्ट पे तो आपको कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा। इन 2 कैंडल में आपको सुबह मोमेंटम मिला होगा, फर्स्ट कैंडल में तो आपको सोचने की मिला होगा कि कहाँ पे सेल करूँ, क्या बाय करूँ। अग्रेसिव यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, क्या आप कहते हैं तुरंत रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा वेट करना ही होता है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं तो किस तरह के पैटर्न देखो बन रहे हैं। अगर यहाँ से आप 5 मिनट में भी कुछ पॉइंट पकड़ने की कोशिश करोगे, 150 पॉइंट का मोमेंटम है, यानी कि 80 90 पॉइंट आपने कैप्चर किए होंगे, तो वो आप शायद आपने कैप्चर कर लिए होंगे। लेकिन फिर यहाँ पे कैप्चर किए होंगे बस ये 2 कैंडल में, स्टार्टिंग में 1 आवर में अगर आपने कुछ कैप्चर किया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ा ट्रेड इसमें देखने के लिए नहीं मिला। इसमें एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, ये मैं दिखाना चाह रहा था। देखो एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से,
जब ये इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये देखो, अब देखो ये कंडीशन में 15 मिनट में बता देता हूँ बैंक निफ्टी में। अगर देखो यहाँ पे गैप डाउन खुल गया मार्केट, गैप डाउन खुलेगा फिर ये यहाँ पे आएगा ट्रेंड लाइन पे और इसी के बीच यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है, अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल करके यहाँ पे होल्ड करके अपसाइड में ब्रेक करता है तो हम इसके लेवल का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ के नीचे का और 1:3 1:4 का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। इस लेवल का देखो, इस लेवल का टारगेट, ये क्या लेवल है, 200 के आसपास का लेवल है। ये यहाँ पे हम एक टारगेट प्लान कर सकते हैं अगर फ्लैट खुल जाता है। अगर गैप अप खुल जाता है तो ये क्योंकि यहाँ पे बाइंग आई हुई है, तो बाइंग आई हुई है तो यहाँ पे खुलेगा तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और जब ये शायद अगर यहाँ पे आके कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर हम साइड प्लान करेंगे, अगर नीचे की साइड यहाँ से निकल जाता है तो नीचे की साइड हम प्लान करेंगे। ठीक है, गैप डाउन खुलेगा तो हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वेट करना है, क्योंकि देखो जब भी ये नीचे आने की कोशिश करता है तुरंत बाइंग आ जाती है, जब भी ये नीचे आने की कोशिश करता है तुरंत बाइंग आ जाती है, जब भी नीचे आने की कोशिश करता है तुरंत बाइंग आ जाती है। ठीक है, तो हमें इससे बच के रहना है। और देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बार बार मार्केट किसी भी पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दोबारा से फिर यहाँ से बाइंग आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक डाउन इसने दे दिया और ये नीचे साइड में चलने लगा तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक स्टॉप लॉस डाल के और आपको ट्रेड में बने रहना है। ठीक है, इतना बस काम आपको करना है। अगर गैप डाउन खुलता है देखो ये इसी के बीच बना रहेगा, गैप अप खुलता है तो हल्की से प्रॉफिट आके यहाँ से उप साइड में कोई सिग्नल दिखाता है इस तरह का, जैसे आज इसने सिग्नल दिखाया, तो आप अप साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलेगा तो आपको जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो काम करना है। ठीक है, अभी देखो मार्केट इस तरह का ही बना रहेगा, मेरे ख्याल से अगले वीक भी कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं होगा, और अगले वीक की एक्सपायरी में थर्सडे को या वेनसडे को इनकी एक्सपायरी भी कोई मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, और उस दिन ही हम कोई ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। ऑल राइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।